हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं सीसीए की, कन्फर्मेटरी कंपोजिट एनालिसिस, और उसमें सेकंड ऑर्डर को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक मॉडल है जो कि मीडिएशन का मॉडल है। सेकंड लीड्स टू लॉयल्टी और लॉयल्टी लीड्स टू बिहेवियरल इंटेंशन। तो लॉयल्टी इन दोनों का मीडिएटर है। यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर है ये मेरा एक खैर यहाँ तो मैं डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पर ये सेकंड ऑर्डर कंपोजिट है। अब इसकी सर्टेनली आपके पास एक थ्योरी होगी कि क्यों ये सेकंड ऑर्डर है और क्यों ये कंपोजिट है, रिफ्लेक्टिव या फॉर्मेटिव क्यों नहीं है अलग। तो वो अपार्ट वो आपको लिखना है देख के, लेकिन मैं आपको वाई हाउ पार्ट बताता हूँ यहाँ पे कि करना कैसे है इसको जब हम देखेंगे। तो रूल इसके वही हैं कि सेकंड ऑर्डर अगर यहाँ पर है और ये कंपोजिट है तो कंपोजिट को लिखने का तरीका वही है, लेस देन का साइन एंड टिल्ड इक्वल टू दिस। और जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन सेकंड एंड बिहेवियरल इंटेंशन डिपेंड्स ऑन लॉयल्टी प्लस सेकंड। इसको लिख के हम रन करेंगे। तो ये चीज़ अभी कुछ टाइम पहले क्वेरी थी ये गिटहब के ऊपर, सेकंड ऑर्डर पे कैसे काम करते हैं। तो डॉक्टर फ्लोरियन ने यहाँ पे एक डिटेल में आंसर किया है, और इसमें इन्होंने बताया कि दो अप्रोचेज इसकी होती है। एक तो होती है रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच और एक होती है टू स्टेज अप्रोच। रिपीटेड इंडिकेटर अप्रोच में कई इश्यूज हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये इनका कहना है कि जो 2 या 3 स्टेज है वो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे सी सैम के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट है। और इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम इसको करके देख लेते हैं। आर के अंदर फाइल मेरी वही है, मैं सी सैम को रिक्वायर कर लेता हूँ। लाइब्रेरी एक्सेल डेमो फाइल व्यू कर लें डेमो। हाँ, डेमो आ गई है। तो मैंने यहाँ मॉडल बनाया कम क्वालिटी विच इज़ कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेटमेंट। सेटिस्फैक्शन में 3 ली हुई मैंने, 4 थी ओके, मैंने एक हटा दिया शायद रिलायबिलिटी या ऐसे किसी इशू के कारण हटा दिया होगा सेटिस्फैक्शन। और इन दोनों से मिलके सेकंड एक्स बन गया है मेरा यहाँ पे कंपोजिट। लॉयल्टी 5 के ऊपर डिपेंड करता है, बिहेवियरल इंटेंशन में 6 हैं, और ये स्ट्रक्चरल मॉडल है। लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन सेकंड, बिहेवियरल इंटेंशन डिपेंड्स ऑन लॉयल्टी प्लस सेकंड। रन कर दें इसे। तो नेक्स्ट हम रन करते हैं सीएसएम कमांड, डॉट डाटा डेमो डॉट मॉडल मॉडल पीएलएस फैक्टोरियल है, वैसे बाय डिफॉल्ट पाथ होता है, मैंने फैक्टोरियल कर लिया ताकि अगर आपको एडेंको के अंदर रिजल्ट देखने हो, मैच करते हो तो। और मैंने बूटस्ट्रैपिंग भी यहीं कर दिया है, वन गो में सारा ही कर दिया है यहाँ पे। सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, तो एक बार उसको देख लेते हैं रन करके। सो लेट्स रन। पहले मैं इसको क्लीन कर दूं। सो लेट्स रन। ये रन हो गया सारा। और अब हम देखते हैं 2-3 चीज़। पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या ये एडमिसिबल है हमारा। तो इसको और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। वेरीफाई ओके, एडमिसिबल है। और टेस्ट ऑफ मॉडल फिटनेस एक बार हम देख लेते हैं, और ओवरऑल फिटनेस ऑफ मॉडल ओएमएफ टेस्ट एक सेट सीड कर देता हूँ मैं इसका, और मॉडल फिटनेस। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ऑलमोस्ट डन। ओके, डीजी डू नॉट रिजेक्ट, बाकियों में रिजेक्ट हो गया है। ये बहुत अच्छा नहीं है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हमारे जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे कम ही है यहाँ पे, लेकिन बाकी 3 में थोड़ी ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा कंसर्न है। अब देखते हैं कि हमारे रिजल्ट कैसे आए। मैं यूज़ कर रहा हूँ समराइज को। मिनिमाइज और समराइज, इसको साफ कर दें क्लीन करके एक बारी, और रन। ये आ गया है हमारे पास टोटल। शुरू से देखते हैं। ओवरव्यू 100 ऑब्जर्वेशन है, पीएलएस फैक्टोरियल यूज़ किया है। अच्छा, यहाँ ये भी आ गया है, गुड। सेकंड ऑर्डर अप्रोच 2 स्टेज ये यूज़ की है। बूटस्ट्रैप 499 रीसैम्पल्स किए, 358 रैंडम सीड एक लिया। ओके, सेकंड जो है ये मेरा सेकंड ऑर्डर है और मोड बी है। ओके, अगर आप इसमें इसको रिफ्लेक्टिव बनाना चाहें तो मोड ए हो जाएगा, और कंपोजिट में मोड बी हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव को यहाँ कॉमन फैक्टर बोलते हैं। पाथ एस्टिमेट देख लेते हैं। लॉयल्टी डिपेंड्स ऑन सेकंड, करेक्ट है, ये तो सही है। लेकिन बिहेवियरल इंटेंशन डिपेंड्स, ये नहीं है। और बिहेवियरल इंटेंशन एक्चुअली दोनों से ही नहीं मैच करता है। तो इससे देख लें, या आप CI परसेंटाइल, अगर आपके साइन अपोजिट हो, एक नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, इसका मतलब 0 इसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो इफेक्ट है वो नहीं है प्रेजेंट। ओके, और कोई खास चीज़ इसमें ये तो सारे ठीक है आ रहे हैं। एस्टिमेटेड वेट देखिए, इसके वेट हम देखेंगे जो जो हमारे
सेकंड जो हमारे कंपोजिट है उसमें, यानी बिहेवियरल इंटेंशन में और सेकंड में। सो बिहेवियरल इंटेंशन में देखिए 0.145, बिहेवियरल इंटेंशन 5 शायद मैं एक बार रिमूव करके दोबारा से रन करके मैं इसको देख सकता हूँ। अच्छा नहीं, ये तो वो है वेट में। देखिए वेट में ओके, वेट में तो काफ़ी है। 0.35 बिहेवियरल इंटेंशन 1 बहुत बढ़िया नहीं है, ये दोनों भी बहुत, तीनों ही इनफैक्ट बिहेवियरल इंटेंशन का बहुत अच्छा नहीं लग रहा। खैर ये डेमो है डाटा, और एक्चुअली ये बिहेवियरल इंटेंशन मैंने कंपोजिट बना दिया, पर एक्चुअली ये रिफ्लेक्टिव था, वो बता भी रहा है कि देखिए सारे ही तो खराब हो गए आपके। सो सेकंड डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ये सारे ठीक हैं, ये इनके कोरिलेशन आ गए, टोटल इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो रूल हमारा यही है कि इनडायरेक्ट आपका सिग्निफिकेंट हो तो मीडिएशन प्रेजेंट होता है, पार्शियल या फुल। तो यहाँ तो इनडायरेक्ट ही नहीं है, सिग्निफिकेंट तो मीनिंग नहीं है, लेकिन रन करना बहुत ही ईजी है यहाँ के ऊपर, और 2 स्टेज अप्रोच में काम करता है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ अगर आप देखना चाहें ना, तो इसमें ये भी एक क्वेरी आती है कि ये क्या डायरेक्टली अपने आप काम कर देता है? तो नहीं, ये एक्चुअली 2 स्टेज में ही काम करता है, और आप देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं आउट, और इसमें फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट देखिए। तो ये बोलता है कि आप एक लिस्ट व्यूअर पहले इंस्टॉल कर लें, ये अलग से एक पैकेज है, आपको ये चाहिएगा रिजल्ट देखने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ अपना रिक्वायर लिस्ट व्यूअर, VIEWER लिस्ट व्यूअर, और आगे लिखना है हमें लिस्ट व्यूअर, और लिस्ट व्यूअर के अंदर JS ऑन एडिट, और इसके अंदर आउट। तो आउट आ गया, इसको आप एक बारी रन करके देख लें। तो अगर आप देखना चाहें ना कि फर्स्ट के बाद आपके क्या रिजल्ट आए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, ये एक अलग से इसमें आ जाता है। यहाँ हमारे पास इसको बाहर करने का भी है, शो इन न्यू विंडो, तो ये हमारे पास अलग से लोकल होस्ट बन के आ गया। जैसे फर्स्ट स्टेज पे आप देखना चाहें तो ये एस्टिमेट से इंफॉर्मेशन है, पाथ एस्टिमेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे R² देखें, सेटिस्फैक्शन का इतना, लॉयल्टी का इतना, एडजस्टेड R² इतने आ गए हैं हमारे, VIF वैल्यू लॉयल्टी की ये आ गई है, बिहेवियरल इंटेंशन की आ गई है। तो ये फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट हैं सारे के सारे, और फिर हमारे पास सेकंड स्टेज के रिजल्ट है यहाँ पे। तो आप कंस्ट्रक्ट स्कोर, तो ये स्कोर वगैरह हैं इनके, इसी तरह से R² ये आ गए हैं, एडजस्टेड R² ये आ गए हैं। तो यानी रन दोनों स्टेज ही होती है, ये आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता है। और अगर आप ये देखना चाहें कि एक एक करके, तो यहाँ से फर्स्ट स्टेज या आउट के बाद यहाँ से आप सेकंड स्टेज ऐसे भी देख सकते हैं। और डिटेल में इन्होंने बताया कि आपने देखना है तो आप ऐसे ऐसे काम कर लीजिए, और स्ट्रक्चर करके जैसे आउट दे दीजिए, लिस्ट व्यूअर यूज़ करके मोड इज इक्वल टू व्यू ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट अंडर एस्टिमेट इसको भी यूज़ करके देख सकते हैं। इसका मतलब यहीं पे देखो मैं एस्टिमेट यहाँ पे भी आ जाएंगे, तो ये हमारे वही सारे एस्टिमेट आ गए फर्स्ट स्टेज के। सेकंड स्टेज के चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो डिटेल में आ गया, काफ़ी इजी है इसमें काम करना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिपीटेड मेजर को बहुत यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं हम, बाय डिफ़ॉल्ट 2 स्टेज ही है, और सीधा 1 गो में सारा हो जाता है काम आपका। सो होप दिस वॉज यूजफुल फॉर यू। Let's stop here. Thank you.